प्रिय दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे ऊंट के बारे में बुनियादी जानकारी। दोस्तों, ऊंट को इंग्लिश में कैमल कहते हैं और ऊंट का वैज्ञानिक नाम है वो कैमलियस है। और हिंदी में आप जानते ही हैं, ऊंट को हिंदी में ऊंट ही कहते हैं और मादा ऊंट को ऊंटनी कहते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है, सबको पता ही है। और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं ये भी आपको पता ही है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको गूगल जानकारी दे देता हूँ कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेगिस्तान में जिस प्रकार हवाई जहाज आराम से चलती है किसी भी क्षेत्र में, उसी प्रकार रेगिस्तानी क्षेत्र में ऊंट है वो हवाई जहाज के समान है। यानी जिसके पास रेगिस्तान में ऊंट होता है ना, उसे किसी भी बख्तरबंद व्हीकल की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए रेगिस्तान को पार करने का और रेगिस्तान में जीने के लिए ऊंट अगर उसके पास है तो उसे किसी अन्य संसाधन की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए दोस्तों, ऊंट के बारे में हम जानकारियां लेते हैं और आपको पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दे रहा हूं मैं। दोस्तों, ऊंट की प्रजाति दो प्रजातियां होती है। एक तो ड्रोमेडरी जो एकल कुबड़ वाला ऊंट होता है जो हमारे रेगिस्तान में होता है और एशियाई देशों में, खाड़ी देशों में पाया जाता है। अरब और उत्तरी अफ्रीका में भी ये पाया जाता है। और दूसरा होता है बैक्ट्रियन कैमल। बैक्ट्रियन कैमल दोस्तों दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में पाया जाता है और यह दो कुबड़ वाला ऊंट होता है जो मध्य एशिया के क्षेत्रों में भी पाया जाता है। दोस्तों, ऊंट का सामान्य तौर पर वजन 600 किलो से 1000 किलो के बीच वजन होता है और बैक्ट्रियन ऊंट होता है उसका वजन भी लगभग 800-900 किलो के आसपास ही होता है। ऊंटों को मनुष्य द्वारा हजारों वर्षों से पालतू बनाया गया है। अभी देखिए दोस्तों, सन 2022 चल रहा है तो आप पीछे से स्टार्ट करो, यानी सन 1, सन 2 और सन 3 उस समय था। उस समय से भी 3000 वर्ष पहले, यानी ईसा पूर्व 2000-3000 वर्ष पूर्व, यानी कम से कम 5000 वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली जीवन छोड़ के परिवार के साथ कबीलों में रहना शुरू हो गया था, उसमें से ऊंट है वो पालतू जानवर के तौर पर मनुष्य यूज करता है। ज्यादातर इस जानवर को परिवहन के लिए भारी भार उठाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ऊंट का दूध, ऊंट के बाल या ऊन ये प्रमुख रूप से काम में लिए जाते हैं। ऊंट के बालों का उपयोग मुख्य रूप से उच्च श्रेणी के ओवरकोट कपड़ों को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा ऊंट के बाल का इस्तेमाल कंबल और कालीन बनाने में भी किया जाता है। दोस्तों, ऊंट बहुत ही जरूरी है प्रकृति में और ऊंट की आबादी विश्व पैमाने पे, राजस्थान पैमाने पे, भारतीय पैमाने पे काफ़ी घट रही है। ऊंट का जीवन काल औसत 20 वर्ष से 25 वर्ष के आसपास होता है और कहीं कहीं भी हमने गूगल किया तो ऊंट की उम्र 40 से 50 साल बता रहे हैं। तो 40 से 50 साल ऊंट है वो दक्षिणी अमेरिका में लामा प्रकार की ऊंट है, उनकी इतनी उम्र होती है। हमारे एशियाई देश और भारतीय ऊंटों और राजस्थानी ऊंटों, रेगिस्तानी ऊंटों की उम्र लगभग 20 से 30 साल के आसपास अधिकतम होती है। ऊंट 6 महीने तक बिना पानी पिए जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, इस बात को सामान्य आप नहीं समझ सकते। हम 24 घंटे में से 5 घंटे अगर पानी से दूर हैं तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऊंट 6 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है। ये हकीकत में सही है और वैज्ञानिकों ने इस पे शोध भी की है क्योंकि ये अपने कुबड़ में 6 महीने तक के लिए जरूरी पानी को फैट के रूप में स्टोर कर लेते हैं। ऊंट कंधे की स्तर का से लेकर पूंछ तक इसकी लंबाई लगभग 15 से 17 फीट होती है और कुबड़ भी लगभग इसके 2-2.5 मीटर लंबा कुबड़ होता है और इसकी हाइट होती है वो 6 से 10 फीट के आसपास इसकी हाइट होती है। और जब ये गर्दन को अपनी ऊंची कर लेता है तो इसकी हाइट लगभग 10-12 फुट लंबे पेड़ से भी ये पत्ते खा सकता है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम तो मैंने दोस्तों आपको बता ही दिया, इसका नाम है कैमेलस, इसका वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों, वैज्ञानिक नाम हर जीव, हर प्राणी का एक वैज्ञानिक नाम होता है, वैसे ही ऊंट का एक वैज्ञानिक नाम है जिसका नाम है कैमेलस। वास्तव में कुबड़ में तरल पानी नहीं रखते हैं ऊंट। कुबड़ में फैट होता है जिसे आवश्यकता पड़ने पर ऊंट द्वारा पानी या ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। एक बड़ा ऊंट केवल 13 मिनट में 113 लीटर पानी पी सकता है। ये भी सामान्य बात नहीं है दोस्तों। 13 मिनट में 1.25 कुंटल पानी पी लेना मामूली बात नहीं है। ये जानवर बहुत ही विशाल जानवर है और प्रकृति का एक बहुत बड़ा अजूबा है और शांति प्रिय जीव है। दुनिया में 14 मिलियन से अधिक ऊंट होने का अनुमान है। ऊंटों की विश्व तौर पर जनगणना तो अभी तक नहीं आए आंकड़े, लेकिन देश विदेशों के आंकड़े इकट्ठे करेंगे तो 14 मिलियन यानी 1 करोड़ 40 लाख ऊंट पूरे धरती पे वर्तमान में उपलब्ध है।
ऊंट में गर्भावस्था 9 से 14 महीने तक हो सकती है, जो भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अब दोस्तों आप जानें कि ऊंट खाता क्या है। तो दोस्तों ऊंट पेड़ों की पत्तियां और शाखाएं, झाड़ियां और अनाज सहित विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को खाते हैं। कांटेदार झाड़ियां ऊंटों के लिए कोई समस्या नहीं होती है। बड़े से बड़े आपने सुना होगा थोर होता है रेगिस्तानी, एक बहुत तीखे उसके सुई जैसे कांटे होते हैं, उसको भी ये ऊंट खा लेता है, क्योंकि ऊंट के मोटे और कठोर होंठ होते हैं। कठोर शाखाओं को तोड़ने के लिए काफी लचीले होते हैं और तेज धार का सामना कर सकते हैं। अब दोस्तों ऊंटनी के दूध के बारे में आप जानकारी प्राप्त करिए। ऊंटनी का दूध कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जब कैलोरी और प्रोटीन की बात आती है तो ऊंटनी का दूध पूरे गाय के दूध के बराबर होता है। हालांकि इसमें संतृप्त वसा कम होता है और अधिक विटामिन सी, विटामिन बी और कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। ऊंट के बच्चे के बारे में जानकारी हम प्राप्त करें तो ऊंटों के बारे में तो कुछ लोगों को नहीं पता है। वह यह है कि उनके बच्चे अपने जन्म के पहले घंटे के भीतर चल सकते हैं, यानी ऊंट के बच्चे पैदा होते हैं तो 1 घंटे के भीतर वो चलने लग जाते हैं। ऊंट अक्सर अपने जन्म के पहले 30 मिनट के भीतर चल सकते हैं। आमतौर पर जीवन के पहले 2 हफ्तों तक माँ के साथ छोटा बच्चा रहता है। तो दोस्तों ऊंट बड़ा ही शानदार जीव है और ऊंट के बारे में आपको सामान्य तौर पर जानकारी होनी चाहिए। एक ऊंट दोस्तों 7 फीट लंबा और 680 किलो वजन तो होता है। ये तो आपको जानकारी मैंने आपको दे दी। और इन्हें रेगिस्तान में जीने की आदत है और इस वातावरण के हिसाब से इनके भौहें 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, ताकि इनकी आंखों में रेत न घुस जाए। इनके कान में भी बाल इसी वजह से होते हैं, ताकि रेत उनके कानों में न घुस जाए। ऊंट के पैर बहुत ही अनोखे होते हैं, जिसके कारण वे आसानी से रेत पर चल जाते हैं। यह जानवर अपने कुब्बड़ के लिए तो जाना जाता ही है दोस्तों। और ऊंट के बारे में बहुत प्रकार के शोध हो रहे हैं, उसमें भी ऊंट की कई क्वालिटीज जो हमारे मनुष्यों के सामने आई है। बिना खाना और पानी के एक ऊंट काफी लंबे समय तक जीवित रह सकता है और रात के समय उनके शरीर का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन के समय इनका तापमान लगभग 7 डिग्री अधिक होता है, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऊंट के दूध में बहुत सारा आयरन, विटामिन और मिनरल पाया जाता है। गाय के दूध से ज्यादा ऊंट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कम फैट पाया जाता है। 1 घंटे में ऊंट लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है और 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लगातार दौड़ सकता है। तो ऊंट की सेक्सुअलिटी के बारे में बात करें तो ऊंट की सेक्सुअलिटी पावर है वो सर्दियों के मौसम में इनकी हीटिंग पावर बढ़ जाती है और हाथियों की तरह इनके भी वर्ष में एक बार मध्य का मौसम आता है और उसमें ये काफ़ी चिड़चिड़े और खूंखार हो जाते हैं और उसमें इनको नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऊंट दोस्तों, ऊंट का मुंह है वो 2 भागों में बंटा हुआ है। उससे अब अपने खाने को आराम से खाने की सुविधा होती है। ऊंट के जबड़े में दोस्तों नीचे के जबड़े में दांत होते हैं और ऊपर के जबड़े में दांत नहीं होते हैं। ये भी एक कमाल की बात है। ऊंट सिर्फ दिखने में धीरे चलने वाले दिखते हैं, लेकिन ये काफी तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन कम समय के लिए और बहुत तेज दौड़ सकते हैं। इनका नाम अरबी आधुनिक साक्ष्यों से पता चलता है कि आधुनिक ऊंट के पूर्वजों का विकास उत्तरी अमेरिका में हुआ था, जो बाद में एशिया में फैल गए। लगभग 2000 ईसा पूर्व ऊंटों का युद्ध के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, गाय की तरह ऊंट भी अपने खाए हुए भोजन को फिर से बाहर लाके जुगाली करता है। और दोस्तों, आपको जो दृश्य दिखाई दे रहा है वीडियो में, ऊंटनी के दूध से बने उत्पाद, यानी ऊंटनी का ताज़ा दूध और ऊंटनी की आइसक्रीम, ऊंटनी के दूध का घी। ये देखो दोस्तों, हम उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में हैं और ऊंटनी के दूध से बनी आइसक्रीम खा रहे हैं। बहुत ही शानदार थी दोस्तों। बहुत साल पहले लोग ऊंट के यूरिन को चिकित्सक कारणों के लिए पीते भी थे। ये भी एक वैज्ञानिक कारण है। ऊंट एक शाकाहारी जानवर है, वह किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाता है। ये देखिए दोस्तों, ऊंट के बालों से बनी हुई चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं, और ये बीकानेर के उष्ट अनुसंधान केंद्र का दृश्य है। और ऊंटों को वैज्ञानिक विधि से यहाँ पे पालते हैं, तो हमने सोचा इनका दौरा किया जाए। तो हमने ये देखा, आप देख रहे हो वीडियो में, ये ऊंटनी है और ये ऊंटनी का
ऊपर का जो बड़ा साइज दिखाई दे रहा है ये कुब्बड़ है इनका, और यही वसा संचित रहती है। जब इनको भूखा रखा जाता है, प्यासा रखा जाता है, तो ये कुब्बड़ के अंदर से अपनी एनर्जी स्टोर करते हैं, वसा होती है, उसको भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, ऊँट कितने आकार में विशाल होते हैं और ये बहुत बड़े प्राणी होते हैं। और धरती पे 1 नंबर हाथी आता है, 2 नंबर जिराफ आता है और 3 नंबर अगर हाइट, बॉडी, लंबाई, वजन की बात की जाए तो ऊँट पूरी धरती पे वजन के हिसाब से तीसरे नंबर पे आते हैं। और महासागर में तो आपको पता ही है व्हेल होती है, वो सबसे विशाल होती है और व्हेल का वजन लगभग 20 टन होता है। लेकिन अब यहाँ तो हम ऊँट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ऊँट के बारे में ही जानकारी देंगे। देखिए दोस्तों, ये ऊँट अपने मुंह से जो निकाल रही है एक प्रकार की ग्रंथि है, जो सर्दियों में इनके जो मीटिंग का सीजन होता है तो ये इस प्रकार की ग्रंथि को फुला के बाहर निकालते हैं और अपने शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, विशाल प्रकार के ऊँट हैं, बहुत ही वैज्ञानिक विधि से इस बीकानेर क्षेत्र में उष्ण अनुसंधान केंद्र जो थार डेजर्ट में स्थित है, वहाँ पे ऊँटों को सही और वैज्ञानिक ढंग से पालते हैं। तो हमने इस क्षेत्र का दौरा किया और सोचा कि आप सबको बता दें। ऊँट है वो बहुत ही एक शानदार और विशाल जानवर है और इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन अगर हम YouTube पे सर्च करें तो उनके बारे में बहुत ही शानदार जानकारी हमें मिलती है। ये देखिए दोस्तों, ऊँटों को एक टोले के अंदर रखा जाता है, चक्कर के अंदर, और एक व्यक्ति है वो ऊँटों को घुमाता है। अब इसको घुमाने का क्या कारण है, हमने डॉक्टरों से और वैज्ञानिकों से बात नहीं की इस मैटर में। अगली बार जाएंगे तो पता करेंगे भी इस प्रकार ऊँटों को घुमाते क्यों। ये ऊँट का बच्चा है और देखो बड़े चमगादड़ जैसा नजर आ रहा है। ये ग्रामीण ऊँट है और गांव के पालतू ऊँट है, और ये लोग हैं जो ऊँट को अपने काम के रूप में प्रयोग करते हैं। ऊँट से चारा लाते हैं, ऊँट से खाने पीने की चीज़ें बाजार से लाते हैं, और ऊँट बहुत ही शानदार जीव होता है दोस्तों ऊँट ये जानवर बहुत ही समझदार होते हैं, और जब इनके मीटिंग का सीजन होता है सर्दियों में तो इनके हार्मोन टेस्टोस्टेरोन में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है और काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो जब इनको ऊँटनी के साथ मीटिंग कराई जाती है तो ये शांत हो जाते हैं। जब एक ऊँट के कुबड़ का फैट खत्म हो जाता है तो उसका कुबड़ है वो छोटा हो जाता है। एक ऊँटनी एक बार में एक ही बछड़े को जन्म दे सकती है। जिस प्रकार गाय एक बछड़े को जन्म देती है, कभी कभार गाय 2 बछड़े को जन्म दे देती है, लेकिन प्राय ऊँट और गायें एक ही बछड़े को पैदा करती है, ऊँटनियाँ। ये देखिए खेत से आ रहे हैं लोग दोस्तों ऊँट गाड़ी के अंदर। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान राज्य में और राजस्थान के विभिन्न जिलों में ऊँट गाड़ी को व्हीकल के रूप में प्रयोग करते हैं। ये आपको रेगिस्तानी थोर दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही कंटीली वनस्पति है, और दोस्तों इसको भी कितने कांटे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको भी ऊँट है वो खा जाते हैं। उनके जबड़े और उनके होंठ होते हैं वो बहुत लचीले और कठोर होते हैं, और थोर जैसे नागफनी जैसे क्रूवल वनस्पति को भी खा जाते हैं। ये देखो दोस्तों, वीडियो में आप दिखाई दे रहे हैं, ये रेगिस्तानी वनस्पति को ये ऊँट खा रहे हैं। और जब मैंने वनस्पति को जाके देखा, छोटे छोटे पौधे तो बहुत ही कंटीले थे। पता नहीं ऊँटों को कंटीले पौधे झाड़ियाँ स्वादिष्ट लगती हैं। ये प्राय कंटीले और झाड़ियों को ही खाते हैं, और रेगिस्तानी इलाकों में रहने के लिए बहुत ही ये जीव परफेक्ट है दोस्तों। एक ऊँटनी का बछड़ा लगभग जन्म लेता है तो 40 किलो का होता है, और 1 वर्ष तक बछड़े अपनी माँ का दूध ही पीते हैं। कभी कभी ऊँट के बछड़े सफ़ेद बालों के साथ पैदा होते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके बाल भूरे रंग के हो जाते हैं। ऊँट के पैर लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि वे ऊँट को तपती हुई धरती से दूर रखने में सक्षम होते हैं। ऊँट का वजन 40% से कम हो जाए तो भी वो जीवित रह सकते हैं। सर्दियों के मौसम में एक ऊँट 6-7 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है, और गर्मियों के मौसम में 1-1.5 महीना मुश्किल से रह पाता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में शरीर से पानी है वो धूप के द्वारा निकल जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ऊँट के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और आप मेरी जानकारी से संतुष्ट भी हुए होंगे, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है, और मैंने बड़ी मेहनत करके ये बनाया है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। शेयर तो बहुत कम लोग करते हैं, और लाइक तो कर ही दीजिए दोस्तों। तो ये ऊँट है, और आपने ऊँटों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका आभार।